का मात्रक है। कौन कहता धारा का? विद्युत धारा का। शुद्ध भाषा बोला करो। विद्युत धारा का पूरा नाम लेते हैं बाबा, दूरा नहीं कहते। कुछ लोग कहते हैं किसके लड़के हो, पापा का नाम ले देते, किसके लड़के हो? मोहन के। अरे पूरा नाम बताओ पिताजी का अपना, श्री लगाओ बढ़िया से बोलो। छोटे बच्चे जवाब देते बात समझ आती है, बड़े बच्चे भी इसी तरह गलती करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राशन कार्ड राशन निकालने गए, अब नाम लिखवा रहे, पिताजी क्या नाम है? तो कहते हैं राम विलास। वो क्या नाम है? नहीं, पिताजी का नाम आदर सत्कार से लिया करो। अरे कुछ तो शिष्टाचार सीख लो। यहाँ भी आदर सत्कार से बोलिए। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का, इना की धारा का। धारा कौन धारा? जल धारा, तेल धारा, दौड़ धारा। देखो इधर, एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। आपको मालूम होगा। आप सुनो जी, एक एम्पियर कितना धारा होता है, कितनी विद्युत धारा होती है, इसका मान निकालते हैं। पिछले बार हेडिंग जो हम पढ़े हैं कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल किसे निकालते हैं? F इक्वल टू किसे? μ0/2π इंटू क्या I1 I2 L बटा नीचे कितना R। तो एम्पेयर की परिभाषा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए, पहले चालक तार में प्रवाहित धारा I1 और दूसरे तार में प्रवाहित धारा I2, सब कितना मान लेते हैं? 1 एम्पेयर, एकांक एम्पेयर। और जो तार की लंबाई L है वो भी कितना मान लेते हैं? 1। और तार के बीच की दूरी भी कितनी है? 1। तो तुम लोग कहोगे सर जी जब भाई सब एक होती है सब एक 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 अच्छा लगेगा था ना बाबू। ये नियतांक फिक्स है, इसका मान पहले से फिक्स है, इसको एक क्या मानोगे? इसके लिए फिक्स है। ये भले फिक्स नहीं है तो इनके लिए एक एक मान सकते हो आप। तो दोनों तारों में प्रवाहित धारा कितनी हो? 1 एम्पेयर। तार की लंबाई भी कितनी हो? 1। और दूरी भी कितनी हो? 1। अब ऐसे चालक तार जो एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित हों, दोनों तारों में एकांक एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए और दोनों तारों की लंबाई भी क्या हो? एकांक हो। लंबाई भी एकांक, दोनों में प्रवाहित धारा भी एकांक, और उनके बीच की दूरी भी क्या हो? एकांक हो। यानी सब सवाल एकांक में भरेंगे तो F इक्वल टू क्या मिलेगा? μ0/2π इंटू I1 का वैल्यू भी 1, I2 भी 1, L भी 1, अब नीचे कितना? 1 1 1। सब कट फिट के भाग दो, गुणा भाग जो भी करना चाहो, मजेदार भाग। तो F इक्वल टू क्या मिलेगा? μ0/2π, है ना। अब μ0 का मान कितना होता है, इसको शुद्ध करेंगे तो μ0 का मान होता है 4π इंटू 10⁻⁷। और नीचे 2π जस्ट का तो छोड़ दो, तो ये से कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में। पाई से पाई कट गया तो F इक्वल टू कितना बचा? 2 इंटू 10⁻⁷। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। यानी वह धारा जो इस तरह के समायोजन में, किस तरह समायोजन में, दो चालक तार जिसकी लंबाई क्या हो? एकांक हो, इनके बीच की दूरी भी कितनी हो? एकांक हो, और इनमें प्रवाहित धारा भी कितना हो? एकांक हो। तो उस दशा में उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगेगा। यह 1 एम्पेयर की परिभाषा है। अगर मतलब ऐसे चालक तारों में 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच कितना बल कार्य करता है? 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का बल काम करता है। मतलब ऐसा समायोजन जिसमें एकांक लंबाई और एकांक दूरी और एकांक लंबाई और एकांक दूरी वाले दो चालक तारों के बीच लगने वाला 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का बल जिस धारा के कारण उत्पन्न होता है उस धारा को क्या कहते हैं? 1 एम्पेयर की धारा कहते हैं। अगर इस तरह के समायोजन में 1 एम्पेयर धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके तारों के बीच लगने वाला बल कितना होगा? 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का बल। फिर दोहरा रहे हैं, वह धारा जो इस तरह के समायोजन में कितना बल आरोपित करता हो? 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करता हो, उसे क्या कहते हैं? 1 एम्पेयर की धारा कहते हैं। 1 एम्पेयर की धारा 1A से प्रदर्शित करते हैं। और एम्पेयर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का, जो किस वैज्ञानिक के नाम पर सम्मान में रखा गया है? आंद्रे मैरी एम्पेयर के नाम के सिद्धांत पर रखा गया, उन्हीं के नाम पर रखा गया। तो आप जानबे करते हैं हर वैज्ञानिक का नाम
मरने के बाद भी उनके नाम को जीवित रखने के लिए उन्हीं के सिद्धांत पर, उन्हीं के सम्मान में उनके मात्रक का नाम उन्हीं के नाम पर रखते हैं। मतलब जो भी हो, बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन वैज्ञानिक थे, धारा का मात्रक एम्पेयर, तो एम्पेयर भी वैज्ञानिक थे। बहुत सारे लोगों ने यही सब किया है। आप भी ऐसे करेंगे, आप भी ऐसे करिए, ऐसे करना भी चाहिए ना जी। तब